स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पीसीएमबी की क्लास लेने जा रहा हूँ। आप लोगों के लिए पीसीएमबी क्लास ले रहा हूँ। पीसीएमबी की जो क्लास है इसके अंदर मैं आप लोगों को पीसीएमबी का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का प्रकाश, उसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ। ये जो है क्लास 12th में है। क्लास 12th का टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लास 12th में पीसीएमबी में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर जो है फर्स्ट है। ये चैप्टर कौन सा है बेटा? फर्स्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश और इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइट। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? लाइट बोलते हैं। ये जो है सबसे पहली बात, जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए कोई भी जब वीडियो बनाता हूँ, किसी भी चैप्टर का नाम जब मैं लिखता हूँ, तो सबसे पहली बात तो यही आती है, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है ये मैं जो आपको बता रहा हूँ। मैं जो ये क्लास हिंदी मीडियम में ले रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफ़ी शिकायतें रहती है, सर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों की क्लासें लेते हैं। तो ये प्रॉपर मैं हिंदी की ले रहा हूँ। कुछ वर्ड जो है जो मुझे याद में आ गए इंग्लिश में है, तो थोड़ा सा इंग्लिश का यूज में कर लूँगा। अदरवाइज ये टोटल जो है हिंदी मीडियम की क्लास है, ठीक है ना। अब जो है जैसे मैंने आपको बताया, प्रकाश, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जो हमारी आंख की दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। जो हमारी आंख की दृष्टि संवेदना को क्या करता है बेटा? जागृत करता है। जैसे आज हम अपनी आंख से देख पा रहे हैं, ये बोर्ड है, तीन प्रकाश के माध्यम से हो रहा है। प्रकाश जो हमारी आंखों पे आता है, फिर जो हम इसको देख पा रहे हैं, ठीक है ना। हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश जो है, प्रकाश की जो प्रकृति है, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई? सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको बताया प्रकाश क्या है, ठीक है ना। दूसरा जो है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। पहली जो है, जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे अपना कोई गेट है, गेट में एक छोटा सा छेद है, उस छेद में देखना कभी आप प्रकाश दिखेगा, प्रकाश निकलते हुए दिखेगा, ठीक है ना। जैसे आप मेरे जस्ट ऊपर देख पा रहे हैं, ये जो है ये लाइट है, ये लाइट जो है प्रकाश है, ठीक है ना। तो प्रकाश की प्रकृति दो तरीके से निर्भर करती है। पहली होती है कण के रूप में और दूसरी होती है तरंग के रूप में। आपने बहुत देखा होगा, मैंने गेट की बात की, गेट में छोटे से छेद की बात की। छोटे छेद में आप देखते हैं छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं प्रकाश के, उसमें प्रकाश के छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। एक होता है तरंग के रूप, ठीक है ना। अब दो प्रकार की प्रकृति हुई प्रकाश की। प्रकाश के आयु हो गए। अब प्रकाश की हमने प्रकृति पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। क्या पढ़ेंगे हम? प्रकाश के गुण। प्रकाश हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा जो है कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। पहला गुण तो इसका एक ही। दूसरा गुण, प्रकाश की किरणें एक दूसरे को
की बहुत सारी चीजें जो है देखते हैं, बहुत सारे गुण हैं इसके, और भी गुण हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बुक के माध्यम से समझना काफी अच्छा रहता है। तो जो है मैं बुक से आपको और अच्छा क्लियर करता हूँ, सारी चीजों को बुक में अपना लेता हूँ। ठीक है, प्रकाश जो है, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ कितनी होती है बेटा? इस तरीके से होती है, 3 × 10⁸ ये प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश के अमूमन 2 गुण लिखने को आते हैं। ठीक है, लेकिन हम 4 गुणों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला मैंने आपको बताया प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तीसरा मैंने आपको बताया प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो है मैं आपको एक और, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कोई माध्यम नहीं चाहिए इसके लिए कि नहीं साहब इसी माध्यम से होके ये निकलेगा। प्रकाश के संचरण मतलब चलने के लिए किसी भी हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक बहुत अच्छी बात है, जैसे बहुत सारी चीजें जो ऐसा वहीं से निकलेगी। ठीक है, लेकिन प्रकाश के संचरण के लिए इसलिए चारों तरफ प्रकाश रहता है, इसको संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, अर्थात यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। किसमें? निर्वात में भी गमन कर सकता है। मैंने आपको 4 गुण बताए। सबसे पहला देखो, मैंने आपको प्रकाश के बारे में 3-4 चीजों के बारे में बताया है। सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा मैंने आपको बताई, तो वह भौतिक कारक जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना जागृत करता है, प्रकाश कहलाता है। दूसरा मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताया, प्रकाश की प्रकृति के बारे में। 2 प्रकार की प्रकृति बताई मैंने आपको, 2 ऐसी प्रकृति पाई जाती है। ठीक है ना, ठीक है, पहला कण के रूप में और दूसरा तरंग के रूप में। तीसरा मैंने आपको बताया प्रकाश के गुण। प्रकाश के मैंने आपको 4 गुण बताए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ छाया के बारे में। किसके बारे में बताने जा रहा हूँ बेटा? छाया के बारे में। छाया क्या होती है, छाया कैसे बनती है, छाया क्या होती है? ठीक है ना, आप बहुत समझदार हैं। तो छाया क्या होती है, किस तरीके से है, छाया के बारे में आपको बता रहा हूं। तो छाया देखिए, अगर आप मेरी बात पर ध्यान दें तो हम लोग देखते हैं कि हमारी छाया बनती है किस तरीके से बनती है? जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है। अपारदर्शी मतलब वहां से निकल ही नहीं सकती। वहां से जब निकलेगी नहीं प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण निकलेगी तो उस जगह क्या हो जाता है? अंधेरा छा जाता है। उस जगह क्या हो जाता है? जब प्रकाश की किरण जहां पहुंचेगी वहां तो उजाला होगा ना, और जहां नहीं पहुंचेगी जिस जगह पर, उस जगह पे क्या होगा? अंधेरा छाएगा। जब अंधेरा छाएगा तो उस जगह क्या होगा? जब अंधेरा छाएगा तो वहां छाया बनेगी। इसको हम छाया क्या कहते हैं बेटा? इसको हम छाया कहते हैं। कितनी अच्छी चीज है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती है, तो जब अपारदर्शी से गुजर रही है तो वहां मैंने आपको क्या बताया? वहां प्रकाश की किरण निकल नहीं सकती। जैसे मान लो मुझसे आकर प्रकाश की किरण टकराई पीछे से, जब पीछे से मुझसे आगे टकराएगी तो प्रकाश की किरण मुझे तो पार नहीं करेगी ना, मेरे आसपास से होकर जाएगी, तो मुझसे आर पार नहीं जाएगी। तो जब आर पार नहीं जाएगी तो वो आगे की तरफ क्या बनेगी? मेरी छाया बनेगी। तो यही आपके बुक में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखिए, प्रकाश की किरण जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो वह इसको पार नहीं कर पाती। वह इसको क्या नहीं कर पाती? वह इसको पार नहीं कर सकती। अतः यदि किसी वस्तु छोड़ी चीज को तो उसको पार नहीं कर सकती, तो हमको अंधकार में स्थान प्राप्त होता है। अंधेरा, अंधकार में मतलब अंधेरा वाला स्थान प्राप्त होता है, इसको हम छाया कहते हैं। अब छाया के
के बेटा कितने भाग होते हैं? छाया के दो भाग होते हैं, एक होता है प्रछाया और एक होता है उपछाया। प्रछाया किसे कहते हैं और उपछाया किसे? मैंने अभी आपको बताया छाया जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु को पड़ती है तो वह उसको पार नहीं कर पाती और हमको अंधकार में स्थान प्राप्त होता है। जो अंधकार में स्थान प्राप्त होता है वो छाया कहलाता है। ठीक है, छाया के दो भाग होते हैं, एक होता है प्रछाया और एक होता है उपछाया। प्रछाया क्या होती है? प्रछाया जो अंधेरा वाला भाग जो हमको मिला था, अभी जो अंधेरे वाला भाग जो हमको मिला था जहां प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच रही थी, इसको हम बोलते हैं प्रछाया। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? प्रछाया। ठीक है ना। और उपछाया किसे कहते हैं? जैसे अपारदर्शी वस्तु के चारों ओर जहां प्रकाश की किरणें पहुंच पा रही हैं, वो भाग हमारा उपछाया कहलाता है। वो भाग हमारा क्या कहलाता है बेटा? उपछाया कहलाता है। ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया प्रकाश के बारे में बताया, प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताया, प्रकाश की चाल के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में बताया, प्रकाश की चाल के बारे में बताया, और मैंने आपको छाया के बारे में बताया, प्रछाया के बारे में बताया और उपछाया के बारे में बताया। ये चीज मैंने आपको बताई। तो ये जो है हमारे चैप्टर की बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है। तो अभी जो मैंने आपको बताया छाया, प्रछाया, उपछाया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में आपका जो है वो आता है ग्रहण। क्या आता है बेटा जी? ग्रहण आता है। ग्रहण से आप समझ रहे होंगे ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये कब पड़ते हो, कैसे पड़ते हैं? ठीक है, हम लोग तो जो है बोल देते हैं यार चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। बहुत से लोग इसका साइंटिफिक रीजन भी नहीं समझते, कब पता है कि यार सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन ये किस स्थिति में होता है मैं आपको बताता हूँ। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन किसके चारों ओर घूमता है? पृथ्वी। किसके चारों ओर? सूर्य के चारों। ठीक है ना। और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। क्या बताया मैंने? पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। इसी में से कुछ चीजें ऐसे निकल के सामने आती हैं जो हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी इनसे हम देखते हैं। बड़े ही आराम से समझें, तसल्ली से समझें, कॉन्सेंट्रेट होकर समझें। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर है आप लोगों के पास, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। मैं केवल ये ऑनलाइन वीडियो जो है स्टूडेंट्स के लिए घर बैठे बैठे थोड़ी सी कोशिश है मेरी कि थोड़ी सी उनको नॉलेज प्रोवाइड कराऊं, थोड़ी सी उनको जानकारी दें उनके सब्जेक्ट की। इससे जो है घर बैठे बैठे जब भी अपना चैप्टर रीड करें, क्वेश्चंस के आंसर खुद से लिखने की कोशिश करें तो उनको थोड़ी सी हेल्प मेरे द्वारा मिल जाए सिर्फ। ठीक है ना। और जो है अपन जो है जिस टॉपिक पे थे बैक टू उस टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक था चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो पहले हम पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले हम चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? कौन किसके बारे में पढ़ेंगे हम? चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चंद्र ग्रहण। देखिए परिक्रमा करते हुए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखिए ऐसी चीजें जो ऑन बोर्ड में आपको
कितना अच्छी कोशिश करनी हो सकती है, जो मैं आपको समझा रहा हूं उस चीज को बहुत ही तरीके से परिक्रमा करते हुए परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच एक सीन में आती है, परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी क्या होती है सूरज और चंद्रमा के बीच में एक सीन में होती है। देखो मैंने आपको बताया था पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो अभी मैंने क्या बोला, परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक सीन में होती है, एक सीन में आ जाती है, एक सीन बिल्कुल एक सीन मतलब एक सीन, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत ऐसा होगा, बिल्कुल एक सीन। परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच एक सीन में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। कौन किसके बीच में आता है? पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में एक सीन में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। कैसे पड़ता है मैं आपको बताऊं। जब पृथ्वी की प्रच्छाया, किसकी प्रच्छाया? पृथ्वी की। जब पृथ्वी की प्रच्छाया में चंद्रमा पूरा पूरा आ जाता है, देखो पृथ्वी से बड़ा सूरज और चंद्रमा से बड़ी पृथ्वी, और जब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में आ गई और पृथ्वी की प्रच्छाया चंद्रमा पर बढ़ती है तो पृथ्वी की प्रच्छाया, पृथ्वी तो काफी बड़ी है किससे? चंद्रमा से, तो उसकी पूरी प्रच्छाया मतलब चंद्रमा पूरा ढक गया प्रच्छाया से, चंद्रमा पर क्या हो गया? अंधकार हो गया, चंद्रमा पर अंधकार छा गया। किसकी वजह से? पृथ्वी की वजह से। जब एक सीन में था तो क्या बोला मैं, पूरा पूरा आ जाता है तो चंद्रमा के तल पर पूर्ण अंधकार दिखाई देता है। मैंने भी आपको बताया इस घटना को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जब चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की प्रच्छाया में और कुछ भाग पृथ्वी की उपछाया में आता है, जब चंद्रमा का कुछ भाग, जब चंद्रमा का कुछ भाग जो है प्रच्छाया में आता है और कुछ भाग जो है उपछाया में आता है, तो जितना भाग प्रच्छाया में आता है वहां अंधकार होगा, जो उपछाया में आता है वहां थोड़ा सा उजाला होगा। क्या बोला है? कुछ भाग आ जाता है तो आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ता है, जहां अंधेरा होगा उसको क्या बोलते हैं? आंशिक चंद्र। और जब चंद्रमा का संपूर्ण भाग पृथ्वी की उपछाया में आ जाता है, किसमें आ जाता है? उपछाया में, चंद्रमा का पूरा भाग, तो धुंधला व अस्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है ना? तो ये हमारा चंद्र ग्रहण है, ये हमारा क्या है? चंद्र ग्रहण है। ठीक है ना बेटा? अब इसके बाद ये हमारा चंद्र ग्रहण के बारे में आपको बताया। अब चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें मैंने आपको बताया, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीन में हो, पहली बात। दूसरा, पृथ्वी किस किस के बीच में हो? सूरज और चंद्रमा के बीच में। ठीक है ना? तो ये चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें थी। चंद्र ग्रहण की बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण जब परिक्रमा करते हुए जब चंद्रमा परिक्रमा करते हुए जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच एक सीन में स्थित होता है। कौन? चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीन में
होता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। पृथ्वी पर चंद्रमा की प्रच्छाया, अब चंद्रमा छोटा, पृथ्वी पर चंद्रमा की प्रच्छाया उपछाया दोनों ही बनती है। पृथ्वी तक जिस स्थान पर प्रच्छाया बनती है, अब देखो चंद्रमा बड़ा है, चंद्रमा की प्रच्छाया बनेगी पूरी पृथ्वी को कवर तो करेगी नहीं, कुछ जो पार्ट है, कुछ जो हिस्सा है वो प्रच्छाया में आएगा पृथ्वी का, कुछ उपछाया में आएगा। जो भाग प्रच्छाया में आता है वहां सूर्य ग्रहण पड़ता है, वहां क्या पड़ता है? सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो वही बात है, पृथ्वी तक जिस स्थान पर प्रच्छाया बनती है वहां प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंच पाती है, जिससे उस स्थान पर अंधकार रहता है। इस स्थान पर सूर्य ग्रहण पड़ता है। परंतु चंद्रमा की प्रच्छाया पृथ्वी के बहुत कम भाग पर ही बनती है, तो कुछ भाग में ही सूर्य ग्रहण होता है। और पृथ्वी तल के जिस भाग पर उपछाया बनती है, जहां प्रकाश की किरणें कुछ पहुंचती हैं और कुछ भाग में नहीं पहुंचती हैं, ठीक है ना, कुछ भाग में प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं, तो वहां आंशिक सूर्य ग्रहण जो है हमको आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या कंपलसरी है? चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में स्थित हो, और वही बात सूरज चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में हो, इसके लिए आवश्यक शर्त है। किसके लिए? सूर्य ग्रहण के लिए। इतनी कोई बात, कोई डाउट हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैंने भी आपको ये चीज़ें के लिए कि सबसे पहले आपको प्रकाश बताया, प्रकाश की प्रकृति बताई, प्रकाश की गुण बताया, मैंने आपको छाया बताया, मैंने आपको प्रच्छाया बताया, आपको उपछाया बताया। और प्रच्छाया और उपछाया से रिलेटेड हमारे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण थे, ये कब और कैसे होते हैं मैंने भी आपको बताया, ठीक है ना। अब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपको कैमरे का, मानव नेत्र का, ठीक है ना, इंद्रधनुष का, कुछ टॉपिक्स और हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको इतना बताया है, इससे रिलेटेड कोई परेशानी हो आप जो है उसके लिए आप मुझे जो है कॉल और मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो आप मुझे जो है मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल जो है आपको मालूम है समय पॉइंट के नाम से है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। ओके बेटा, बाय।